ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति किसने लिखा है? तो साथियों प्रदीप का नाम आपको ध्यान रखना है। ऐ मेरे वतन के लोगों ये देशभक्ति गीत है, ये लिखा है प्रदीप जी ने। कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का साथियों है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। कचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है, बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कब की गई? तो 1953 में केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की गई। उसके बाद देखिए कि क्रिकेट का मक्का किस खेल को मैदान कहा जाता है, यानी कि क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहा जाता है? तो लंदन के लॉर्ड्स को ये क्रिकेट का मक्का खेल का मैदान कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश कौन सा है? तो इंग्लैंड जो है, यही साथियों इसको ही क्या कहा जाता है? क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश कहा जाता है। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह जो हैं, ये खालसा सेना की स्थापना और पाहुल पर्व के प्रवर्तक कहे जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए कि गरबा नृत्य का संबंध किस The boldly stylish and comfortable Honda Elevate. Appy Fizz. Feel the fizz. राज्य से है? गुजरात में किया जाता है साथियों गरबा नृत्य। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है गायत्री मंत्र का उल्लेख जो किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया है। आराम हराम है ये नारा साथियों परीक्षा में पूछा जाता है, तो किसके द्वारा ये नारा दिया गया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। गीतांजलि के कवि कौन है? गीतांजलि रचना के लेखक कौन है या कवि कौन है? तो साथियों कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि गुगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो गीत सेठी को, इनका नाम है गीत सेठी और इनको गुगा नाम से जाना जाता है। गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की है। उसके बाद देखिए कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन जो है ये गोबर गैस में पाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। साथियों टोटल हम लोग 1000 क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे और इन 1000 क्वेश्चंस में साथियों संपूर्ण सामान्य ज्ञान का निचोड़ जो है वो समाहित किया गया है। मेरा ऐसा मानना है कि इन 1000 क्वेश्चंस को अगर आप लोग देखकर चले जाते हो तो सामान्य ज्ञान में आपका बहुत ही बेस्ट स्कोर साथियों हो जाएगा और सामान्य ज्ञान में पास होने से आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। चलिए, तो इन साथियों 100 क्वेश्चंस को आपको रट लेना है, अपने माइंड में स्टोर कर लेना है, अपने जहन में साथियों स्टोर कर लेना है। जैसे भी आप करें लेकिन इनको तैयार आपको करना है। नाम है और डिकी बर्ड, ये कौन है? ये क्रिकेट के एम्पायर हैं। ये दोनों मुख्य रूप से बातें आपको ध्यान रखना है। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो शतरंज में किया जाता है ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग। करिए तो चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। चेकमेट किस खेल से संबंधित शब्द है? तो शतरंज से है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। उसके बाद देखिए साथियों जय हिंद, यहां पर लिखा हुआ है जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जा किया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका नारा ये किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तुम मुझे दिशाओं में समानता पारित करता है, ये कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल नियम से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए यानी कि ट्रेनिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। धर्मचक्र परिवर्तन कहां पर किया गया था? तो सारनाथ में किया गया था। उसके बाद बात करें नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। नौसेना अकादमी कहां पर स्थित है? गोवा में स्थित है। और पंजाब केसरी के साथियों किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों अगर बात करें बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो साथियों किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से संबंधित है। ब्रह्मा समाज की अगर बात करें तो ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य मंदिर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ये कहां पर स्थित है? तो ओडिशा के कोणार्क में स्थित है, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए साथियों भरतनाट्यम कहां का प्रमुख
प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है तो तमिलनाडु का है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो साथियों अहमदाबाद को कहा जाता है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम आपको ध्यान रखना है। इनको भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था और ये पहले भारतीय हैं। उसके बाद देखिए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। ये भी साथियों स्टार बनाकर आप लोग इसको अपने माइंड में स्टोर करेंगे। उसके बाद देखिए कि मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी इसके लेखक हैं। किस पुस्तक के? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के। इस पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर। माधव के लेखक कौन थे? तो भवभूति की राजधानी पेरिस में, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से शुरू हुआ है?